हेलो गाइज, आपको बताऊंगा इस वीडियो में 2021 में गाइज आपको न्यू गाइज वोटर आई डी कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। न्यू वोटर लिस्ट यानी जो भी आपको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है, ठीक है। तो ये आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल से। गाइज आप पूरा बताऊंगा, इट इज ऑल प्रोसेस आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा अपने मोबाइल से। गाइज आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वोटर आई डी कार्ड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब कर देगा और ये बेल आइकन प्रेस कर दे। संजय ऑफिशियल पर मैं हमेशा इस तरह वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे वोटर आई डी कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। तो वो सबसे पहले प्ले स्टोर पर आ जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन एक डाउनलोड कर लेंगे, वोटर हेल्पलाइन नंबर। मैं इसका लिंक डाल दूँगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का लोगो मिलेगा, वोटर हेल्पलाइन। कुछ में चेंजिंग कर दिएगा, ठीक है, 2021 में आपको, ठीक है। आई एग्री पर टाइप करेंगे और नेक्स्ट पर टाइप कर देंगे। अब अगर आपका पहले से आईडी है तो आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, नहीं तो आपका न्यू आईडी बना लेंगे, नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेंगे, आपका आईडी पासवर्ड नहीं मालूम है। चलिए मैं स्किप करता हूँ, आप भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आईडी पासवर्ड नहीं है तो स्किप कर लेंगे। और उसके बाद गए आपको न्यू वोटर आई डी कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं 3 डॉट, इस पर टाइप कर देंगे हम। कुछ में चेंजिंग कर दिएगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन न्यू, इस वाले पर आपको एप्लीकेशन पर टाइप कर देना है। यहाँ पर देख रहे हैं न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको टाइप कर देना है, ठीक है। जैसे कि इस पर टाइप करेंगे तो आइकन खुलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं इंटर योर नेम, आपको जो भी नाम से अप्लाई करना चाहते हैं वो नाम फिलअप करेंगे और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे ओके पे टाइप कर देंगे। चलिए मैं अपना नाम फिलअप करता हूँ और ओके पे प्रेस कर देंगे। जैसे कि अपना नाम फिलअप करके और गई ओके पर प्रेस करेंगे नहीं आगे बढ़ने के लिए। तो उसको जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आइकन खुल रहा है वोटर हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे आपका नाम और नाम आपको शो करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं डिजिटल पर्सनल मिलेगा, लेट स्टार्ट पे टाइप कर देंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। जैसे इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ बोला अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाहते हैं तो यस करेंगे, ठीक है। अगर प्लस अप्लाई किए हैं तो नो करेंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ तो यस। यहाँ पर देख रहे हैं आपको वोटर आई डी कार्ड फर्स्ट टाइम, इस पर आपको टिक करना देगा और नेक्स्ट पर टाइप कर देंगे। अब बोला आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया से तो यस करेंगे, ठीक है। अदर कंट्री से तो नो कर लेंगे, ठीक है। तो भी अब जैसे मैं इंडिया से हूँ तो इससे यस रहने दूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे टाइप कर देंगे। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ के बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आता है आपको स्टेट आता है आपको, ठीक है। आपका किस स्टेट से है, आपका जो भी आपका स्टेट है स्टेट अपना फिलअप करेंगे, ठीक है। सभी स्टेट का यहाँ पर लिस्ट दिए गए हैं, आपका जो भी स्टेट आता है वो स्टेट फिलअप करेंगे। और स्टेट फिलअप करने को यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका जन्म तिथि है, ठीक है। गाइस मिनिमम गाइस आपको 18 साल आपको होना चाहिए, ठीक है। आपको एडल्ट आप हो सकता है, तभी इसमें आप कर सकते हैं। चलिए मैं पूरा मैं फिलअप करता हूँ। आपको भाई यहाँ पे इस तरह से डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेना है, जो भी आपको कैलेंडर से यहाँ पे चूज करके डेट ऑफ बर्थ यानी पूरा फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पर आता है आपको सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट आप। तो जैसे कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे आप आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्क्स सर्टिफिकेट, यहाँ पे 8वां का 5वां का जो भी आपको है पैन कार्ड या जो भी आपको है वो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपको अपलोड करेंगे। चलिए मैं आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। बैक फ्रंट दोनों आपको एक जेपीजी फाइल में जाओ, ठीक है। मिनिमम 200 KB में रख लेना है, 2 MB से नीचे होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अपलोड यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहा है, अपलोड और डिगी लॉकर, ठीक है। चलिए मैं अपलोड करूँगा डिगी लॉकर से, यानी नहीं करूँगा मैं, सीधा मैं अपलोड करूँगा मोबाइल से। तो गई मोबाइल से करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम गई यहाँ पे दिया गया है JPG PNG मैक्सिमम 2 MB से कम होना चाहिए। अपलोड पर टाइप करेंगे, अलाउ कर देंगे आपके फ़ोन में एक्सेस करने के लिए। उसके बाद जहाँ पे भी इसका फोटो रखे हुए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं डॉक्यूमेंट के यहाँ पूरा कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद क्रॉप के टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर गए आपको एक आइकन देख रहा है आपको एज डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब यही है जो अगर जब भी आप बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप 1 से लेकर आगे आपके पास 18 साल आपको एज है, ठीक है, तो एज आपको नहीं मांगेगा, ठीक है। अगर 18 साल जैसे ज़्यादा है तो गई आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा एज डिक्लेरेशन, ठीक है। मैं इसका भी लिंक डाल दूँगा, देखते वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको भी क्या करना है, डाउनलोड करना है फॉर्म को, ठीक है। अगर आपको 18 साल ज़्यादा हो गया एज तो इस पर डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके उसके बाद आपको अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म, अगर आपको 18 साल ज़्यादा है तो भी डाउनलोड कर ले, नहीं तो आपको ऑप्शन मांगेगा ही नहीं, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। चलिए मैं पहले दिखा दूँ आपको किस तरह का ये फॉर्म है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आपको इस तरह का आपको फॉर्म आपको नहीं यहाँ पर देख सकते हैं। आपको फर्स्ट टाइम नाम फिलअप करेंगे और पिता का नाम फिलअप करेंगे, आपको जो एड्रेस फिलअप करेंगे और विधानसभा कहाँ है आपको, ठीक है, वो फिलअप करेंगे, अपना सिग्नेचर कर लेंगे। और यहाँ पे आता है आपको प्लेस और डेट, ठीक है, वो फिलअप करके इसको आपको रख लेना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अपलोड करेंगे। चलिए मैं इसको अपलोड कर दूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में यहाँ पूरा अपलोड कर चुका हूँ, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट आपको, ठीक है, दोनों अपलोड कर चुके हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, पहले से देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर टाइप कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर टाइप कर देंगे तो यहाँ पर आता है आपको ये योर पिक्चर यहाँ पर, ठीक है। जो भी फोटो लगाना चाहते हैं फोटो यहाँ पे मिनिमम गई यहाँ पे 200 KB से कम होना। तो चलिए मैं फोटो अपलोड करता हूँ, आपको भी फोटो अपलोड कर लेना है, ठीक है। जिस कस्टमर को बना रहे हैं उस कस्टमर को फोटो लगेगा, ठीक है।
मिनिमम 200 KB से कम होना चाहिए। और उसको क्या करेंगे, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। मेल फीमेल है, ठीक है, वो फिलअप करेंगे, आपको सेलेक्ट कर लेंगे। उनका आपको फर्स्ट नेम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको रीजनल में जाएगा, ऑटोमेटिक आपको उनका हिंदी नाम आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप सरनेम फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें आपको रीजनल में आपको ऑटोमेटिक उनका हिंदी नाम आ जाएगा। महीना फिलअप करेंगे और ईमेल आईडी फिलअप करके आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं पूरा फिलअप करता हूँ इंटर नेम। तो जो भी उनका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे। जैसे आप स्पेस देंगे तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे नीचे आप देख रहे हैं, तो गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, हिंदी नाम आपको चला आएगा, ठीक है। अगर हिंदी नाम कुछ गलत भी हो रहा है तो क्या करेंगे, गूगल इनपुट की मदद से, नहीं तो आपको मोबाइल में हिंदी हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, इसको सही कर लेंगे, ठीक है। जो भी इनका नाम सही जगह हो रहा है तो गलत कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको सही भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके सही किया तो वही नाम आपको आ जाएगा। जो आपको लास्ट नेम है, लास्ट नेम इसे फिलअप करेंगे, सर नेम में यहाँ पर स्पेस देंगे, ऑटोमेटिक आपको हिंदी हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं मेरा हिंदी हो चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे, महीना फिलअप करेंगे और ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। चलिए भाई पूरा मैं फिलअप कर चुका हूँ, आपको इस तरह से पूरा फिलअप कर लेना है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट नेम यहाँ पे मिलेगा आपको ऑटोमेटिक हिंदी नेम, लास्ट नेम आपका मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और अपना ईमेल आईडी फिलअप कर देंगे, ठीक है। ये आपको ईमेल पर आपको जो बन जाएगा तो ईमेल पे भी आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे था डिसेबिलिटी, यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन आप कुछ आपको विकलांग है, ठीक है, तो आपको चूज कर लेना, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट जैसे फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आता है आपको टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पर यानी जो भी आपको वोटर आई डी कार्ड है, वोटर आई डी कार्ड पर आप किसके नाम देना चाहते हैं, फादर का या मदर का, ठीक है। चलिए मैं फादर का नाम दूंगा तो इसलिए मैं अपना फादर का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम फिलअप कर लेना आपको। जैसे आप फिलअप करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको इसको यहाँ पे जो भी इनका फादर का फुल नेम फिलअप कर लेना एक ही में, ठीक है। तो क्या होगा, आपको ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। अगर हिंदी में कुछ गलत हो जाता है इसको भी आप सही कर लेंगे। चलिए मैं इसको सही कर लेता हूँ, आपको पूरा मेरा इस तरह का जब फिलअप कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, फादर में नेम रखूँगा रिलेशनशिप में, और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पर टैप कर देंगे। आपको ये सब पूरा पूरा देख लेना, आप किसका नाम देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ वोटर आई डी कार्ड पर तो मैं फादर का नाम दूंगा, इसलिए मैं फादर का नाम ही दूंगा और उसमें नेक्स्ट कर दिया हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद क्या करें, यहाँ पर देखिए आपको आता है एड्रेस, यानी आपका हाउस नंबर क्या है, ठीक है। हाउस नंबर का क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे रीजनल में हिंदी आ जाएगा। जो भी आपको पूरा आपको एड्रेस है, एड्रेस पूरा फिलअप कर लेना है। तो जैसे आप हाउस नंबर फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस है, लोकेशन आपको क्या है, ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है, रीजनल में। और यहाँ पे जो भी आपका टाउन सिटी है आपको, ठीक है, वो विलेज आपका, वो विलेज फिलअप करेंगे और ऑटोमेटिक आपको रीजनल में हिंदी आ जाएगा। हिंदी में कुछ गलत हो जाता है यहाँ पे इसको आप सही भी कर लेंगे, ठीक है। और पिन कोड फिलअप करेंगे और एरिया टाइप करेंगे, आपको एरिया में क्या आपको देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपको एरिया से टाइप करेंगे, सिटी देना चाहते हैं, टाउन देना चाहते हैं, विलेज देना चाहते हैं। अब जो भी देंगे उसका अपना नाम आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे मैं सिर्फ विलेज ही रहने दूँगा, ठीक है। उसको क्या करेंगे, आपका स्टेट आप पूरा आपको सही से फिलअप कर लेंगे, स्टेट फिलअप करेंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट फिलअप करेंगे। यहाँ पर आता असेंबली, यहाँ पर देख रहे हैं आपको जो भी आपको पहले आपको डिस्ट्रिक्ट फिलअप करेंगे और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर लेंगे, स्टेट फिलअप करने के बाद। और यहाँ पर आता आपको यहाँ पर असेंबली यानी विधानसभा, आपको विधानसभा कहाँ पड़ता है, विधानसभा आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। विधानसभा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे एड्रेस प्रूफ है आपको, ठीक है। सेलेक्ट योर एड्रेस प्रूफ आपको एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर देखिए इतना सारा आपको डॉक्यूमेंट दिया जाता है। यहाँ पर देख रहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, या जो भी आपका पैन कार्ड है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर मैं आधार कार्ड में अपलोड करता हूँ। आपको जो भी डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, मिनिमम गाइस 2 MB से कम होना चाहिए। चलिए फटाफट मैं डॉक्यूमेंट भी मैं अपलोड करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पूरा मैं देख चुका हूँ, यहाँ पूरा मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं पूरा मैं यहाँ पे। आप पहले इसको मिला लेंगे, ठीक है, गलत या सही, तो गलत होगा तो इसको चेंज कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, पूरा सही है मेरा। चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और अगर नेक्स्ट करने के बाद क्या करें, यहाँ पर देख रहे हैं आपको साइंस यानी, ठीक है, आपको यहाँ पे आता है, ठीक है। आपको रेसिडेंट यहाँ पर देखिए गिवन एड्रेस, यानी अब आप इस एड्रेस पर यहाँ पे कितने वर्ष से आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको जो भी आप जितने वर्ष से आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं वो आपको एड्रेस आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करेंगे, आप जितने वर्ष से आप जहाँ पर रहते हैं, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस आप दिए हैं इसमें फिलअप किए हैं, उस एड्रेस पर कहाँ कितना दिन से रह रहे हो आप फिलअप करना पड़ता है। और यहाँ पर आता है कि यहाँ पर प्लेस, इंटर नेम और प्लेस, जो भी आपका नाम है यहाँ पर नाम फिलअप कर देंगे और जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर उसका आपको प्लेस फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं फिलअप करता हूँ, आपको भी इस तरह से पूरा फिलअप कर लेना है, इसको सही से फिलअप करेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं प्लेस फिलअप करेंगे, जो भी आपका प्लेस है इन्हें आप किस जगह से इसको अप्लाई कर रहे हैं। और वही क्या करेंगे, आप इसको पूरा फ्लैश करने के बाद पहले इसको देख लेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद डन पे टाइप कर देंगे। जैसे आप डन पे टाइप करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको पूरा प्रीव्यू मिल जाएगा, आपको पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर देख सकते हैं। आपको 6 फॉर्म जो होता है उसको पूरा प्रीव्यू मिल जाएगा। इसको क्या करें, सही गलत है, यहाँ पर सही है तो इसे सही रह देंगे, नहीं तो गलत है इसको आपको कैंसिल कर देंगे। उसको क्या करें, कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली
यहाँ पर डेट बता देगा। आपको यहाँ पर देखिए रेफरेंस आईडी मिल जाएगा। इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, इसको ओके पर टाइप कर देंगे। चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसे जाँचेंगे कि मेरा कब तक बनेगा। ठीक है, जाँचने के लिए क्या करेंगे, 3 डॉट पर जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर टाइप करेंगे। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर टाइप करेंगे तो जैसे इस पर टाइप करेंगे, यहाँ पर जो आपका कॉपी नंबर किया है उसका वो पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम विधानसभा आपका फॉर्म आपको मिल जाएगा। किस डेट का फॉर्म होगा, अब यहाँ पर फॉर्म सबमिट हुआ, आपको बीएलओ यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा। बीएलओ का यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा, उसका वो वेरीफाई करेगा। ठीक है, आपके यहाँ पर सही है गलत है वो वेरीफाई कर देगा, तो आपका बन जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आपको यहाँ पे उसको क्या करें, आपको बाई पोस्ट आपको घर पर चलाएगा। ठीक है, आपको इस तरह से आप वोटर कार्ड बना सकते हैं।